Okay, your topic was recently operating systems. You can simply say that operating system is a kind of type of system software. Now, system softwares are the softwares that help uh, different systems to work with each other or manage a system. Now, an operating system is kind of a system software on which all other different types of system softwares और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क. आप लोगों ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की एग्जांपल देखी थी. अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करते हैं. और इन सिंपल टर्म्स आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम और जो यूज़र है उन दोनों के दरमियान एक ब्रिज है दैट समहाउ हेल्प्स यूज़र टू वर्क विद अ सिस्टम. अब आप लोगों के पास जितनी भी कमांड्स हैं, मैंने आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल दी थी, वो ये थी कि यू कैन कंसिडर अ हार्डवेयर एज द बॉडी एंड सोल एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो बिल्कुल सोल की तरह ही काम करते हैं. विदाउट इट अ हार्डवेयर इज़ नथिंग. तो आप लोगों ने जितने भी रिसोर्सेज वगैरह किस साथ काम करना होता है, उसके अलावा जितनी भी इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, वो सारी की सारी एक हार्डवेयर तक एक सिस्टम सॉफ्टवेयर लेके जाता है. इफ़ यू सी इन दिस डायग्राम, तो डैट इज़ सम हाउ वर्क्स लाइक दिस. क्या एक यूज़र ने सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट किया है और जो हार्डवेयर लेवल पर कंपोनेंट्स में चेंजेस आने हैं वो सारे के सारे इसकी हेल्प से आने हैं. अब आपके पास आ जाते हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के. ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट फंक्शंस क्या क्या. द फर्स्ट वन इज़ रिसोर्स मैनेजमेंट. रिसोर्स मैनेजमेंट आप कह सकते हैं कि आप लोगों के पास कंप्यूटर में जितने भी रिसोर्सेज हैं, जैसे सीपीयू है, मेमोरी है, स्टोरेज है, उसके अलावा ऑपरेटिंग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, वो सारे की सारी डिवाइसेस जो हैं या जो उनके जो यूजेस जो हैं, अब वो किसी भी प्रोसेस को या टास्क को कितने या किस टाइम के लिए किस तरीके से देने हैं, वो सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है. अब ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारा कुछ डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम्स. लाइक आपके पास कह लें कि एक टाइप का एल्गोरिदम जो है वो हमारे पास आता है, वो होता है FCFS, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट आउट एल्गोरिदम. फर्स्ट कम फर्स्ट आउट क्या कहता है कि मतलब चले हमारे पास ये सबसे पहले आया है तो हम जो भी टास्क हैं जो सबसे पहले रिसोर्सेज हैं वो हम इसको देंगे. ठीक है. फर्स्ट कम फर्स्ट आउट जो है वो इस तरीके से करता है स्केजुलिंग में. उसके अलावा आपके पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट होती है कि चलें ये वाली जॉब सबसे छोटी है तो हम ये जो है ये सबसे पहले कर लेते हैं. ठीक है. या प्रायोरिटी लेवल टाइप की होती है कि हम अच्छा इसको प्रायोरिटी है, हम इसका काम पहले कर लेते हैं. प्रोसेस मैनेजमेंट ये होता है कि आपने जो भी प्रोसेसेस हैं सिस्टम के अंदर वो किस तरीके से रन करते हैं. जैसे अगर मैं टास्क मैनेजर पे जाऊँ तो इस वक्त फॉर द टाइमिंग मेरे पास जितने भी वो प्रोसेसेस रन कर रहे हैं वो सारे के सारे प्रोसेसेस, इफ़ यू कैन सी डेट के रैम में और उसके बाद डिस्क की कितनी स्पेस ले रहे हैं और सीपीयू की कितनी यूटिलाइजेशन हो रही है, वो सारा कुछ आपके पास यहाँ पर आ रहा है. तो आपके जितने भी प्रोसेसेस मेरे रन कर रहे हैं करंट टास्क में, ये आप देख रहे हैं कि मतलब ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म में चल रहे हैं. उसके अलावा हम कंसिडर कर सकते हैं कि बाकी के सारे जो प्रोसेसेस हैं वो बैकएंड पे उसी तरीके से अभी रिसेंटली आपने एक्सेस किए थे, इसीलिए वो कैश में भरे हुए हैं. तो हमारे पास प्रोसेस मैनेजमेंट इस तरीके से होती है कि आपके जो भी प्रोसेसेस हैं रन करने हैं उसको रिसोर्सेज कब कब और कैसे एलोकेट करने हैं. एक तो फंक्शन ये होता है. उसके बाद आपके पास टास्क है हैंडलिंग इंटरप्ट्स का. इंटरप्ट्स इज़ अ काइंड ऑफ डिटेल टॉपिक, हम उसे बाद में डिस्कस करते हैं. फिर हमारे पास आती है मेमोरी मैनेजमेंट. मेमोरी मैनेजमेंट आप कह सकते हैं कि आपके पास किसी भी सिस्टम को या किसी भी टास्क या प्रोसेस को कितनी स्पेस चाहिए या उसके मुताबिक वो किस तरीके से परफॉर्म करेगा, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम में डिसाइड करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर द टाइमिंग अगर हम यहाँ पर देखें तो वहाँ पे मेमोरी की कितनी स्पेस एलोकेट हो रही है वो आप लोगों के साथ ये स्क्रीन पे आप लोगों को चेंज होता हुआ टाइम टू टाइम नज़र आ रहा है. अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये डिसाइड कर रहा है कि चलें ठीक है इस प्रोसेस को ये प्रायोरिटी है या इस प्रोसेस को इतने रिसोर्सेज गिवन है और इस प्रोसेस को इतनी मेमोरी गिवन है. ये सारा कुछ ऑब्वियस ही बात है ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एल्गोरिथम्स के मुताबिक डिसाइड करता है. एल्गोरिथम्स मैंने जैसे पहले डिस्कस किया हमारे पास इस तरीके से होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट आउट है, उसकी छोटी सी एग्जांपल दें लाइक यू आर इन द क्लास और जैसे कह लें कि आप लोगों को कोई टास्क असाइन किया गया है
तो उस टास्क में अगर किसी ने बच्चे ने पहले टास्क कर लिया तो वो क्या करेगा, सबसे पहले मुझे पॉइंट आउट करेगा कि ओके दिस टास्क इज़ डन, और आकर हम उसकी चेकिंग वगैरह कर सकते हैं। ये फर्स्ट कम फर्स्ट आउट की है। या फिर आपके पास हाई प्रायोरिटी है, फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये कहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन या आप लोगों के 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन में से आपने 4th वाला मस्ट है और वह सबसे पहले करना है, बाकी के 4 क्वेश्चन बाद में करने हैं। तो ये डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा एल्गोरिदम यूज़ करता है और कौन से सिनेरियो के मुताबिक आप लोगों की रिसोर्स मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट करता है। क्योंकि सिर्फ उसने एक टास्क को नहीं, अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो मल्टीपल बैकएंड पे जो बैकएंड पे टास्क हैं वो भी रन हो रहे हैं, और उसके अलावा जो आपके फॉर द टाइम बिंग टास्क रन हो रहे होते हैं वो सारे यहाँ पर खुले हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खोल रही हूँ तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है वो आप लोगों का यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। बिकॉज़ आई डोंट हैव नेटवर्क, तो उसकी वजह से ये जो है इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर जो है वो लाइट गई हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें, जो जो भी टास्क इस वक्त रन हो रहे हैं वो सारे आपके शो हो रहे हैं। उसके बाद आपके पास आ जाती है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट इन सिंपल टर्म्स यू कैन से डैट कि हमारे पास कंप्यूटर में सारे फाइल्स और फोल्डर्स किस तरीके से पड़े होंगे, और आपने जब HDD या SSD से एक्सेस करना है तो वो किस तरीके से होगा। अब आप कह लें कि हमारे पास फाइल मैनेजमेंट में सिस्टम थोड़ा सा होता है हायरार्कियल सिस्टम किस तरीके से होता है कि मतलब आपके पास डायरेक्टरीज होती हैं, उसके बाद फ़ोल्डर्स होते हैं, उस फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स होते हैं। अब फोल्डर्स और सब फोल्डर्स के अंदर से आप इजीली आपके पास एक्सेस लेवल्स भी होते हैं। एक्सेस लेवल्स यानी आप किस डाटा, कौन सा डाटा किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, या कौन कौन किसी भी फोल्डर या फाइल को एक्सेस कर सकता है। एक होता है मतलब आप लोगों ने रन एज एडमिनिस्ट्रेशन वाला सिस्टम होता है कि आपको एडमिन लेवल पे, पूरा डेवलपर लेवल पे, अगर आप लोगों में से कभी किसी ने अपने फ़ोन्स की सेटिंग्स चेंज करने की कोशिश की हो तो आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पर डेवलपर लेवल पर अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे चेंज करना है तो ये सारा कुछ भी डिपेंड करता है कि जो एक्सेस दी जाती है किसी भी फाइल्स को किस बेसिस पे दी जाती है। और हायरार्कियल सिस्टम होता है, एक फ़ोल्डर होता है, फ़ोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स होते हैं, या उसके अंदर जो भी डाटा भरा होता है वो सिंपली एक्सेस किया जा सकता है। फिर आपके पास आती है IO मैनेजमेंट। IO मैनेजमेंट क्या होते हैं, जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। उसके अलावा पेरिफेरल डिवाइसेस हैं जो एक्सटर्नली कनेक्टेड हैं, जैसे आपके पास माउस हैं वो एक्सटर्नली कनेक्टेड हो सकता है। उसके अलावा आपके पास प्रिंटर, स्कैनर्स वगैरह हैं। अब कौन सी इनपुट डिवाइस से कब कोई सिग्नल आ रहा है और आउटपुट डिवाइस पे उसी के साथ साथ शो करना है डाटा। फॉर एग्जांपल राइट द टाइमिंग आई हैव कीबोर्ड, लाइक यू हेयर दिस ट्यून साउंड। जो कीबोर्ड है उसे उसी वक्त डाटा सेंड किया जा रहा है और उसके बाद सारी प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट पे डिस्प्ले हो रहा है, तो दैट टाइम मैनेजमेंट इज़ आल्सो डन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद देयर इज़ काइंड ऑफ अ डिबेट ऑफ द सोसाइटी के आप लोगों के पास ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरफेस है वो आ जाता है। इंटरफेस यू कैन से डैट कि जिस तरीके से आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिखता है वो है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की इंटरफेसेस आपके पास दो तरीके के होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कमांड लाइन इंटरफेस और सेकंड वन इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जिस तरह आप लोग आमतौर पर काम करते हैं। जैसे आप लोगों के पास आइकन्स हैं, मेन्यूज़ हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, आप क्लिक्स कर सकते हैं, वो आपका सारा जो सब कुछ या जो ग्राफिक्स होती हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में अवेलेबल होता है। जबकि आपके पास जो कमांड लाइन इंटरफेस होता है डैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन द कमांड्स गिवन टू अ कंप्यूटर टू डू सम टास्क। अब आपके पास कमांड लाइन इंटरफेस काम किस तरीके से करता है, कमांड लाइन इंटरफेस कुछ इस तरीके से काम करता है कि आप जो भी कमांड टाइप करते हैं उन्हीं कमांड्स के मुताबिक आपका सारा काम हो जाता है। एट दी एंड इस डिबेट पे डिपेंड करता है, या डैट इज़ काइंड ऑफ एन ओपन एंड क्वेश्चन। ओपन एंड क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारे पास अगर आप CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करें या GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें, दोनों में से जौन सा भी यूज़ करें वो डिपेंड करता है यूज़र रिक्वायरमेंट में। फॉर एग्जांपल अगर आप बिगनर्स हैं और लाइक यू आर स्टूडेंट्स, आप लोगों का प्रोग्रामिंग से कोई काम नहीं है, ठीक है, या आप लोगों ने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे वर्क करना है, जैसे वर्ड, एक्सेल सॉफ्टवेयर वगैरह है वो यूज़ करना है, तो वो उसके लिए आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो चल जाएगा। लेकिन इन केस यू से कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस अगर आपने नेटवर्किंग के साथ काम करना है या सर्वर लेवल पर काम करना है या प्रोग्रामिंग के बैक एंड साइड पे काम करना है तो
वहाँ पर आपको कमांड लाइन इंटरफेस दिखता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ लाइक पावर शेल की। क्योंकि आपके पास डिस्पाइट बीइंग ऑन द विंडोज़ बीइंग अ जीयूआई सॉफ्टवेयर, आप लोगों के पास कई चीज़ें ऐसी होती हैं, या अगर आपने डेवलपर लेवल पे चेंजेस करने होते हैं तो आप जो है कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली आपके जितने मर्जी ग्राफिकली इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारे बैकएंड पे कहीं ना कहीं, या बैकएंड टेक्नोलॉजी में वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं कमांड लाइन के साथ। क्योंकि आप लोगों ने अगर हायरार्की पढ़ी हो तो डोस जो है वो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो भी कमांड लाइन टाइप ही था। कमांड लाइन में बिल्कुल इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर खोला, आप एक कमांड टाइप करेंगे और कमांड के मुताबिक जो है वो आपका सारा कुछ आ जाएगा। अब ये हमारे पास जो सारी आईपी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, वो सारी की सारी आईपी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो अगर मुझे चाहिए तो मैं आईपी कॉन्फ़िग की कमांड जो है वो टाइप की है और आपको सारा कुछ नज़र आ गया। अब यहाँ पर मीडिया डिसकनेक्टेड इस वजह से, बिकॉज वी डोंट हैव इंटरनेट राइट नाउ एंड ऑल्सो द इलेक्ट्रिसिटी। तो इस वजह से हमारे पास ये जो सारी हैं वो बिल्कुल मतलब डिसकनेक्टेड शो हो रही हैं। लेकिन अगर इफ़ वी हैड इंटरनेट तो आप लोगों को डिफरेंट आईपी कॉन्फ़िगरेशंस नज़र आ जाती। कमांड लाइन इंटरफेस बेसिकली बल्कि इस तरीके से काम करता है कि आपने कमांड टाइप की, उस कमांड से रिलेटेड जितना कुछ है लाइक ईथरनेट की है, वायरलेस की है, लोकल है और वाईफाई की है, वो सारा कुछ आपके पास, मेरे पास जितनी भी डिटेल्स हैं उसने सारी की सारी मुझे निकाल के दे दी हैं। तो हमारे पास जीयूआई में ऐसे नहीं होता, मतलब आपने एक फ़ोल्डर है, फ़ोल्डर को सर्च करना है, फ़ोल्डर के बाद आपने उसकी डिटेल में जाना है। तो डैट मेक्स यू काइंड ऑफ अ कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पर आपके पास डिपेंड करता है, एक डिबेट आ जाती है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज़ करेंगे। तो मोस्टली द आंसर इज़ अकॉर्डिंग टू द यूज़र डिमांड्स। अगर आपके पास कोई बिगनर है या जिसका बैकएंड प्रोग्रामिंग से या सर्वर साइड से, नेटवर्किंग से या हैकिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो आप लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। लेकिन अगर आप लोगों को चेंजेस करनी है और उस चेंजेस के लिए बजाय इसके कि आप फोल्डर्स में जाकर एक्सप्लोरेशन करते रहें, तो आप कमांड लाइन इंटरफेस इसीलिए यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप के एग्जांपल्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। जैसे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मोस्ट ऑफ यू यूज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, वो आपके पास जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ओएस इज़ मैकबुक ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि एप्पल वालों का अपना सॉफ्टवेयर है, दे डू यूज़। लेकिन फिर वही बात, विंडोज़ और मैक ओएस बैकएंड पे समहाउ यूज़ करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। लिनक्स आई डोंट नो इफ़ एनी वन ऑफ यू हेयर्ड अबाउट इट और नॉट, लेकिन लिनक्स जो है वो आपका कमांड लाइन इंटरफेस है। अगर आप लोगों में से कोई हैकिंग में इंटरेस्टेड है या फिर नेटवर्किंग में, और यू कैन से डैट ऑन द बैक एंड ऑफ द सर्वर साइड और प्रोग्रामिंग साइड, तो वो लिनक्स यूज़ करते हैं। एंड्रॉयड एंड iOS आर मोबाइल फ़ोन्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मोबाइल फ़ोन्स में ये दोनों यूज़ होते हैं। ऑल्सो इन दोनों की भी अपनी डिबेट है, डैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल एक्सेस टाइम है और देयर आर लोड ऑफ अदर थिंग्स एंड द कॉस्ट एट्सेट्रा। तो ये यूज़र डिमांड पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अफोर्ड कर सकता है। उसके बाद आपके पास आ जाती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में भी आपके पास वही हायरार्की होती है जो फाइल सिस्टम में होती है। फाइल सिस्टम की हायरार्की किस तरीके से होती है, लाइक कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की एक्सेस होती है और लोकल एक्सेस होती है। एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एक्सेस में फ़र्क ये होता है कि लोकल एक्सेस है तो यू हैव रीच आउट टू मे बी एवरीथिंग बट यू कैन मॉडिफाई सम थिंग्स। जबकि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल या फिर जो एडमिन लेवल पर एक्सेस होती है उसमें आप इवन यू वांट टू चेंज सॉफ्टवेयर और अदर थिंग्स तो आपके वो भी हो जाते हैं। उसके बाद आ जाती है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग रेफर्स टू कि आपका जो कंप्यूटर है वो एट द टाइम किसी भी नेटवर्क या इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो। तो ये वाला काम बैकएंड पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। व्हेन द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फर्स्ट लोडेड इनटू द मेमोरी, तो वो पहले बैकएंड के सारे सिनेरियोज देखता है और उसके बाद जाता है। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों का एक टॉपिक था पीछे, इंटरप्ट्स जो है वो सेपरेट डिस्कस इसलिए किया है, डैट इज़ काइंड ऑफ अ डिटेल टॉपिक, इसीलिए इसको ज़रा सेपरेट डिस्कस किया है। लेकिन इंटरप्ट हैंडल करना भी हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी का एक टास्क है। अच्छा जी, आपके पास जो है इंटरप्ट्स का टॉपिक जो है वो सेपरेट इसलिए थोड़ा सा डिटेल्ड और न्यू टू द स्टूडेंट्स है, इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में है।
इंटरप्ट्स समहाउ यू कैन से दैट, जिस तरीके से आपका इंटरप्ट का लिटरल मीनिंग होता है वही है कि मैंने जैसे पहले बताया कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिदम्स यूज़ करता है मैनेजमेंट के लिए, टास्क और प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए। तो आपके पास इंटरप्ट्स भी जो हैं वो उन्हीं सारी मैनेजमेंट और एल्गोरिदम्स के अंदर आता है। अब इंटरप्ट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास कोई हाई प्रायोरिटी टास्क है, जैसे कंसिडर दैट आई एम प्रेसिंग ऑन अ कीबोर्ड, यू हेयर दैट साउंड। तो कीबोर्ड में जो प्रेसिंग है, फॉर द टाइमिंग मैंने उसको प्रेस किया और कंप्यूटर ने अपने बाकी के सारे बैकएंड टास्क जो हैं वो स्टॉप करके हमारे पास पहले जो मैंने की प्रेस किया उसका रिस्पॉन्स वो दिया है। तो इंटरप्ट्स जो हैं हेल्प यू इन मल्टीटास्किंग एंड हेल्प यू टू डू टास्क एफिशिएंटली। ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटरप्ट ये वाली ऑप्शन देते हैं कि आपकी मल्टीटास्किंग है वो अच्छी हो सके। अब आपके पास एक इंटरप्ट सिग्नल जो है वो किसी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में होता है जब आपने कोई इमीडिएट वर्क करना होता है या कोई आपका हाई प्रायोरिटी टास्क होता है, और उसके लिए आपकी जो कंट्रोल लाइन है ना, उसकी एक लाइन जो है वो बसेस में से एक गिवन होती है और उसको इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहते हैं। तो सबसे पहले जब इंटरप्ट सर्विस रूटीन को कोई सिग्नल मिलता है तो वो सीपीयू को कहता है नो यू हैव टू डू दिस टास्क फर्स्ट, और आप बाकी के जो सारे टास्क हैं वो दोबारा कर सकते हैं। अब उसमें ये होता है कि जो सारे के सारे टास्क होते हैं पहले दे स्टॉप फॉर अ मोमेंट। जो पहले हाई प्रायोरिटी टास्क या जो इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होता है वो इंटरप्ट सिग्नल पहले काम करता है और उसके बाद सारी की सारी फंक्शनिंग जो है वो दोबारा नॉर्मल में आ जाती है। अब आप लोग के पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्ट्स की एग्जांपल्स होती हैं, लाइक कीबोर्ड इंटरप्ट्स हैं, जैसे मैंने कोई की प्रेस की है तो कीबोर्ड इंटरप्ट हो जाता है। उसके बाद माउस इंटरप्ट्स हैं, माउस इंटरप्ट्स रेफर्स टू कि आपके माउस से कोई क्लिक वगैरह करना चाह रहे हैं। टाइमर इंटरप्ट्स आप लोगों के पास कंट्रोल सिग्नल, अगर आप लोगों को कंट्रोल बस याद हो तो वो टाइमर्स देखते हैं। तो इन केस यू कंट्रोल टाइमर्स में अगर कोई चेंजिंग आ जाती है या फिर कोई जो हमारा क्या आ सकते हैं कि एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही, तो उस केस में इंटरप्ट जो है वो जनरेट करते हैं। आईओ डिवाइसेस के इंटरप्ट्स किस तरीके से होते हैं, जैसे प्रिंटर स्कैनर्स वगैरह है, वो प्रिंटर स्कैनर्स की वजह से अगर कोई इंटरप्ट जनरेट हो रहा है तो वो आईओ डिवाइसेस का इंटरप्ट होता है। लाइक स्कैनर्स, प्रिंटर चलते चलते बंद हो गया है, कोई पेज फंस गया है या फिर लाइट ऑफ हो गई है, प्रिंटर अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया है, तो दोबारा जहाँ से होता है वहीं से दोबारा शुरू कर देता है। दिस इज़ द नॉर्मल वर्किंग, लेकिन वो एक दफ़ा से इंटरप्ट जनरेट कर देता है। एरर इंटरप्ट इस तरीके से होते हैं जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल कोई प्रोग्राम है वो काम करते करते बंद कर गया है, तो आप लोगों ने अक्सर मोबाइल फ़ोन्स में देखा होगा कि वो आप लोगों को ये अलर्ट देता है कि स्टॉप द प्रोग्राम और वेट, या फिर कंप्यूटर सिस्टम्स में आप लोगों के पास एक रेड अलर्ट साइन होता है और उसके पास सारी डिटेल लिखी होती है कि ये जो प्रोग्राम है क्रैश कर गया। बैकएंड पे बाकी सारे टास्क उसी तरीके से होते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम क्रैश कर गया उसका इंटरप्ट जो है वो मिल जाता है। अच्छा, इन केस यू हैव अ क्वेश्चन कि अगर आप लोगों के इंटरप्ट जनरेट नहीं होते तो क्या होता है। आई टोल्ड यू कि इंटरप्ट जो है वो समहाउ ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प आउट करता है उसमें मैनेजमेंट करने में। तो अब उस मैनेजमेंट के लिए अगर इंटरप्ट्स नहीं होते तो कंप्यूटर जो है ये जो सीपीयू है वो एक मेथड यूज़ करता है जिस मेथड को कहते हैं पोलिंग, जहाँ पे जो आपका सीपीयू है वो बेसिकली क्या करता है कि जाकर अलग अलग हर डिवाइस और प्रोग्राम को देखता है कि इफ़ दे नीड एनी रिसोर्स और एनीथिंग और एनी अटेंशन, तो जो कि बहुत मुश्किल होता है। उसके छोटे से एग्जांपल ये लेंगे, फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग द क्लास और पूरी क्लास को के पास मैं एक एक बच्चे के पास अलग अलग जाके पूछूंगी इफ़ दे नीड एनीथिंग, डैट ऑब्वियसली यू नो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और आपका टाइम बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है और आप लोगों की जो परफॉर्मेंस है वो भी स्लो हो जाती है, रिस्पॉन्स जो है वो डिले हो जाता है। बजाय इसके व्हाट कैन बी डन कि किसी भी बच्चे को अगर कोई क्यूरी है दे कैन रेज देयर हैंड्स और डू एनी और आस्क एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, ठीक है। दैट इज़ काइंड ऑफ एन इंटरप्ट रूटीन। अब आपके पास इस सारे सिनेरियो से बचने का बेहतर तरीका तो ये है कि हम इंटरप्ट जो हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरप्ट से यूज़ करें। उसका सोल्यूशन क्या होता है कि आप बजाय इसके कि आप एक एक रिसोर्स के पास अलग जाओ या एक एक टास्क के पास अलग जाओ, आप सिंपली इंटरप्ट जनरेट कर देते हैं जिसकी वजह से जो हाई प्रायोरिटी टास्क होते हैं या रिसेंट टास्क होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। अब आपकी प्रॉब्लम्स जो इंटरप्ट्स की वजह से नहीं होती वो क्या होती हैं, वेस्टेड सीपीयू, लाइक
because you have to check each and every task or process separately or devices, so it takes a lot of time. Similarly, because it takes a lot of time, your performance will be automatically delayed. Now performance is delayed, it also delays in responses. फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं कि कीबोर्ड की एक की मैंने बहुत देर से प्रेस की हुई है लेकिन अभी तक कंप्यूटर में उसकी कोई फंक्शनिंग नहीं हुई है, तो डैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। या और उसके बाद जो है मल्टीटास्किंग है वो भी नहीं हो पाती। कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग रेफर्स टू कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई प्रोग्राम पोलिंग करनी है, जो अलग अलग किसी भी रिसोर्स या डिवाइस के पास जाकर पूछना है, तो उसकी बजाय मुझे उस पोलिंग के लिए वो भी लिखना होगा, प्रोग्राम भी लिखना होगा। अब उस प्रोग्राम के सिर्फ एक काम नहीं है, उसका काम है कि प्रोग्राम इस तरीके से करे कि वो सारे के सारे फीडबैक्स ले सी ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस फीडबैक्स के मुताबिक रिस्पॉन्सेज जो हैं वो टाइमली जनरेट करें, जो कि बहुत ज़्यादा वेस्टेज है। तो इसीलिए आपके पास कंप्यूटर जो है वो इंटरप्ट्स यूज़ करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरप्ट्स इसलिए यूज़ करता है ताकि एक तो मल्टीटास्किंग हो सके, आपकी जो टाइम है वो सिक्योर हो सके। उसके बाद आई डोंट थिंक सो देर इज़ एनीथिंग नीडेड मोर टू बी डिस्कस्ड। आप लोगों ने इसमें सिर्फ और सिर्फ कमांड लाइन और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का डिफरेंस है वो प्रिपेयर करना है। यू कैन प्रिपेयर सम एग्जांपल्स ऑफ इंटरप्ट्स एंड आफ्टर दैट एग्जांपल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिफरेंट फंक्शंस which are used by operating systems. So this is it for the today. If you have any question, or be on board.